छठी मैया की कई व्रत कथा प्रचलित है, जिसमें से महाभारत काल में द्रौपदी के व्रत रखने की कथा भी शामिल है। छठ पूजा व्रत कथा। छठ व्रत कथा पौराणिक मान्यताओं अनुसार बहुत समय पहले प्रियंवद नामक के राजा थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी समय हो जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा के कई जतन किए। इसके बाद उन्होंने महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न करने के बाद महर्षि ने राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खीर खाने को दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गईं। इससे दोनों के साथ साथ प्रजा काफी खुशी हो गई। समय के साथ महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उन्हें मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने निराश होकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियंवद से कहा कि वह षष्ठी देवी हैं और वह लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके साथ ही जो लोग मेरी सच्चे मन से आराधना करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान दूंगी। हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। व्रत पवित्र जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। इसके साथ ही विधिवत पूजा करती है। इसके साथ ही व्रती और उनके परिवार के लोग रात्रि के समय जागरण करने के साथ साथ छठी मैया की कथा सुनते हैं और गीत गाते हैं। मान्यता है छठ पूजा के दौरान छठी मैया की कथा सुनने से हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं छठी मैया की व्रत कथा।